डॉक्टर राम शंकर भारती जी को कि वो आए, एक सप्तक और सब तक उसके बारे में बताएं। देखिए, विचारधाराएं बहुत सारी हैं दुनिया में, लेकिन मेरा मानना है कलाकार हो या साहित्यकार, किसी वैचारिक उसमें बंध नहीं सकता। उसे चाहे जितना बांध लो वो हवा में उड़ेगा ही, उसके पंख जो है हवा में लहराएंगे ही। इसीलिए उससे लोग उम्मीद करते हैं कि तुम वहाँ क्यों बैठे थे, तुम वहाँ क्यों गए थे। लेकिन वो बस ये कहता है कि हम तो जाएंगे, हम तो पक्षी हैं, इस डाल बैठे, कहीं मंदिर में बैठे, कहीं मस्जिद में जा बैठे। तो उस तरह का स्वतंत्र विचार, तो सब तक और इसको भविष्य में 7 दिन का एक बृहद आयोजन जो है करने की योजना है। इसमें 7 दिन तक तो है, 7 चीज़ों पे जो है उस दिन मंथन होगा, जिसमें सिनेमा, साहित्य, संस्कृति, सारी चीज़, संविधान, सब पे चर्चा होगी। तो मैं बुला रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर राम शंकर भारती। एक बार सबको पुनः नमस्कार। और अभी आरिफ भाई ने परिंदों की बात कही कि हम तो परिंदे हैं, कभी मस्जिद पे बैठ जाते, कभी मंदिर के बैठ जाते हैं। और हम लोग इसको, मैं समझता हूँ, मैं जब बच्चा हुआ करता तो तब से इस बात को सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा अभी 4 साल पहले कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है, और जबकि हकीकत है। मैं 1 मिनट लूँगा। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में था, शरीक हयात थी साथ में, तो वहाँ प्रशासन की ओर से गर्भगृह वो सब जन्मभूमि दिखाने की व्यवस्था बनी हुई है। आप तो गए हैं, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि गए, मोबाइल वोबाइल सब बाहर जमा हो जाता है। उसी समय। अच्छा। तो मैं जो बात बताना चाहता हूँ तो वो इस तरह से जाना, ऐसे ऐसे जा करके आ गए। तो वहाँ प्रसाद, उन्हें प्रसाद ले लो। महिलाएं बहुत आस्तिक हुआ करती हैं, हद से ज़्यादा। तो वहाँ जो सरकारी काउंटर होते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ का प्रसाद में बाहर ले गए। अरे बोले यहीं से ले लो, वहाँ से लेना था। तो मैं बिल्कुल बाजू से, मस्जिद लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, बिल्कुल बाउंड्री से बाउंड्री, एक ही बाउंड्री है। तो शाम का वक्त था, क्योंकि मेरी बहू वहीं की है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, रात में भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ढेर सारे परिंदे वहाँ से उड़े, अब वो इसकी छत पे आके बैठ गए। हम उसको, मैं पहुँच गया वहीं, जो आपने कहा उस शेर किसी शायद का हो, मंदिर पे बैठे, किसी मस्जिद पे बैठे। तो मैं सोचता था कि वास्तव में आदमी कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन सच में तो ये परिंदे धर्मनिरपेक्ष हैं। ये इन्हें जहाँ भी अवसर मिलता है, जहाँ इनको ज़रूरत होती है, वहाँ चले जाते हैं। मंदिर की छत, कंगूरे पर भी बैठ गए, मस्जिद की मीनार पर भी बैठ गए। तो उसके पीछे भाव ये है, उस शायर ने, जिसने भी कहा है, कि बहुत बड़ी बात कही है कि व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। ये शब्द जो है बड़ा खतरनाक शब्द है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष अर्थ होता है कि धर्म से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी मजहब का हो, कोई ना कोई कर्मकांड करता है, अपने ट्रेडिशन को जीता है, अपनी परंपराओं को जीता है, चाहे इस्लाम में हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, किसी भी मजहब के लोग हों, सब अपने अपने आस्था से, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, उनके परिवार में पुरखों से, विरासत से जो मिले, उसी तरह से अपना करते हैं। तो कुल मिला के सभी व्यक्ति धर्म सापेक्ष हैं। और जो इन्होंने, आरिफ भाई ने कहा कि सब तक विचार आया हम लोग मन की, भाई काम तो करना ही है, बहुत तेज लपट है, 45 टेम्परेचर है, लेकिन गोष्ठी होती है, लोग चले जाते हैं। स्वास्थ्य, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी, वो ENT डॉक्टर के पास जाना, वो आएंगे 1:30 बजे, तो मैंने कहा चले। मतलब जिनको काम करना है, वो अक्सर विपरीत परिस्थितियाँ भी होती है, काम करते हैं। तो सोचा क्यों ना ये सब तक
इन्होंने नाम दिया। फिर इन्होंने बहुत अच्छा उसमें जोड़ा सप्तक, यानी जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, अब उसका 3 सप्तक होते हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सप्तक हो गया। यानी उसमें पूरा शास्त्रीय संगीत है, पूरा संगीत। आप कुछ भी बोलेंगे उसी सप्तक के अंतर्गत आएंगे। आप कुछ भी गाएंगे, आप फोक गाइए, क्लासिकल गाइए, गजल गाइए, कुछ भी गाइए, सब उसी में आएगा। तो इन्होंने उसको कहा कि सप्तक और सबतक, हमारी पहुंच सप्तक हो। हम अपने माध्यमों से जो 7 आयाम है, साहित्य है, संस्कृति है, संगीत है, कला, बहुत सारे उसके आयाम है, संविधान है, ऐसी बातें करते हैं। तो ये आपका अनूठी योजना रहती, क्योंकि ये बम्बई वाले कलाकार नहीं है आरिफ भाई, ये मुंबई में काम तो करते हैं फिल्मों में, लेकिन ये कलाकार देसी जमीन के हैं। तपती हुई जमीन पर नंगे पांव चलने की कुव्वत कम लोगों में होती है, और जिनमें होती है वो बड़े हुनरदार होते हैं। उसमें आरिफ भाई भी एक हैं जो बड़े, देखिए अब घर में छोटा सा आयोजन, इस आयोजन को करने के लिए बहुत बड़ी तामझाम चाहिए, लेकिन कर लेते हैं, और उसका मैसेज जाना चाहिए। तो मैसेज आप देना चाहते हैं, तो ये है। तो अब आपसे धर्मपाल जी से, अब मैं तो कह रहे पांडुलिपि, और आज तारीख आखिरी है, तो उसमें तो था कि जिनकी 100 साल पुरानी पांडुलिपि हो, 60-70 साल पुरानी हो, ऐसा ही है आपका प्रोजेक्ट। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पांडुलिपि अर्थात वो ऐसी चीज जो हमारी धरोहर है, किसी पुरखों ने लिखी है, किसी भी विधा में हो सकती है, कविता में हो सकती है। अब जैसे बहर तबील है, और ये बहर तबील की एक पांडुलिपि मेरे पास है, लेकिन मैं दूंगा नहीं आपको, मैंने फोटो भी नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि आप तबील और बहर तबील है क्या, बहर है और बहर तबील है। तो बहर तबील, अब यहाँ कक्का जो के बारिश बैठे, ये उसको देख रहे हैं, क्या है बहर तबील? कक्का जी बता। बहर एक तबील है, बहर एक तबील। अब वो ए है कि बे है, वो मुझे पता नहीं है, वो आपको ज्यादा पता होगा। जो मैं बता रहा हूँ कि जो लंबी बहर है उसको बहर तबील भूल जाओ। नार नारा नना 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 नार नारा नार नारा नना नार नारा। पहले जनक को बुलाओ यहाँ, अब ये बहर तबील हो गई। वो आए हमारे और पैरों पड़े। ये हमारे उस्तादों ने, और वास्तव में जिसको हमारे हिंदी वालों ने संगम संस्कृति कहा, जिसको आप हम लोग जमुना गंगा तहजीब संस्कृति कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। बड़ा लोग इस पर तंज भी करते हैं, खराब कमेंट्स भी करते हैं, वो अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन ये संगम संस्कृति है। दो संस्कृतियां जब मिलती हैं, पहले वही संस्कृतियां आपस में मिलती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, नहीं तो उनका संगम नहीं होता। जब वो अगर मिलेंगी तो विस्फोट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात है। वो अगर आप दो विपरीत ध्रुव मिलेंगे तो फिर विस्फोट होगा उसकी। तो संगम संस्कृति जी बनी। आप बड़ा इतिहास का और संस्कृति का विषय, बड़ा गूढ़ विषय है, और बड़ा विवादास्पद विषय इसको लोगों ने बना दिया है। हमारे पुरखों की तहजीब बड़ा उसको तोड़ मरोड़ खराब कर दिया गया है। और उनकी मैंने जागते हुए जो ये जो प्रयास हैं वास्तव में, चाहे वो गांव चलते, आप सब लोग इतने सेमिनार सब करते हैं, ये बहुत अच्छी एक कोशिश है, और ये कोशिश होनी ही चाहिए। जरूर होते हैं, और ये कोशिश हो रही है कि गांव, मैं तो गांव का हूँ, गांव के बारे में लिखा, गांव गया था, गांव से भागा। कैलाश गौतम पढ़ाते थे, डॉक्टर कैलाश गौतम, नाम सुना होगा, आकाशवाणी प्रोड्यूसर है। अमौसी का मेला, अमौसी का मेला। तो मतलब गांव का, जैसे अभी बंधु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृति तो बहुत अच्छा है, जुड़ाव है, लेकिन वहाँ का सामाजिक ढांचा बहुत खराब है गांव का। गांव की जो हकीकत है
अब अपवाद से तो कोई गांव अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है सब गांव खराब हो, लेकिन अच्छे लोग भी हैं गांव में, खराब लोग भी हैं। लेकिन मैं चूँकि गांव को बहुत सारे गांव में जाता हूँ, गांव में एक तरह की जो आज कटुता आ गई है, वो जो गांव का राजनीतिकरण हो गया, तो उससे खराब हो गया। जब से पॉलिटिक्स प्रभावी हो गई है। मेरा घर जहाँ है, जिस मोहल्ले में गांव में बासिंदा हूँ, तो मैं गढ़ी वाला हूँ, गढ़ी वाले कहते हैं लोग। अब गढ़ी का वजूद नहीं है, लेकिन गढ़ी वाले ऊपर खोज चले तो गढ़ी वाले को यहाँ चले जाओ, तो वहीं बगल में राज मंदिर है, और राज मंदिर के चारों ओर हरिजन, और हरिजन में अति हरिजन, मतलब वो वाल्मीकि समाज, बराड़ समाज, मोची समाज और मुसलमान समाज, ये चारों मंदिर के चारों तरफ रहते हैं। मंदिर पर कुआं है, उस कुएं पर अब तो मोटर लग गई, आधुनिकीकरण हो गया, हैंडपंप लग गया। उसी मंदिर के कुएं पर, राज मंदिर के कुएं पर मनोरे बसोर पानी भरते थे, गरीब चमार पानी भरते थे, वो नसीम साहब हमारे पानी भरते थे, नादर अली चच्चा पानी भरते थे, और वो मंदिर का कुआं जूठा या छूत नहीं हुआ। आज वो हो गया है, आज ये हो गया है मंदिर पर। अभी किसी ने गांव से बताया था कि वो मंदिर पे गई अमुक मेहतरानी की बहू, तो उन्होंने पुजारी ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी वो कर रहे। कमाल हो गया, 60 साल 70 साल पहले नहीं था, अब हो गया। तो गांव में जो आधुनिक राजनीतिकरण पहुंचा, उसने बहुत ज़्यादा विषमता पैदा कर दी है। और मैं समझता हूं कि बूढ़ा बरगद, बात खत्म करता हूँ उसके विचार, बूढ़ा बरगद ताल किनारे नदी की शीतल छांव में, बूढ़ा बरगद ताल किनारे नदी की शीतल छांव मिले, वो धूली में लुकता छुपता गोकुल जैसा गांव। बूढ़ा बरगद ताल किनारे नदी की शीतल छांव मिले, वो धूली में लुकता छुपता गोकुल जैसा गांव मिले। अब गांव का भोर कैसे होती है, वो गांव की बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले का गांव है, जब मैं बच्चा हुआ, 60 साल। भोर उगे पनघट मुस्काए, दही मही बिल गाय मथानी, तो बांध पोटली चना चबेना, खेत खेत पर फिरे जवानी। भोर उगे पनघट मुस्काए, दही मही बिल गाय मथानी, बांध पोटली चना चबेना, खेत खेत पर फिरे जवानी। डगर डगर में सुजन सुमन हो, रक्त रंगे ना पाँव मिले, बूढ़ा बरगद ताल किनारे नीम की शीतल छाँव मिले, तो गोधूली में लुकता छुपता गोकुल जैसा गांव मिले। अनुबंधों से संबंध जुड़े, नो एग्रीमेंट, अनुबंधों से संबंध जुड़े ना, हे नेह से मिले जुले, मेरा छप्पर उसकी पौरी, प्रीत के बिरबा फूले फले। अनुबंधों से संबंध जुड़े ना, हे नेह से मिले जुले, मेरा छप्पर उसकी पौरी, प्रीत के बिरबा फूले फले। हे नेह का मंत्र उचारे, फिर ऐसी कोई ठाव मिले, और बूढ़ा बरगद ताल किनारे नीम की शीतल छाव मिले। अंतिम है इसका, त्रासदी है। रीति आंखें अंबर ताके, काले मेघा पानी। ये विभीषिका है किसान की। रीति आंखें अंबर ताके, काले मेघा पानी दे, और रामा गाय खलिहानों में मन भर कर गुड़धानी दे। रीति आंखें अंबर ताके, काले मेघा पानी दे, और रामा गाय खलिहानों में मन भर कर गुड़धानी दे। गहरी नदियाँ पार उतारे, अब ऐसी कोई नाव मिले। गहरी नदियाँ पार उतारे, अब ऐसी कोई नाव मिले, बूढ़ा बरगद ताल किनारे नींद की शीतल छाँव मिले। और इन्हीं पंक्ति के साथ मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आरिफ भाई के इस आयोजन को, अनेक आयोजन करते हैं, लेकिन उनका ये निजी एक अपनी सोच का कार्यक्रम है, तो हम सब लोग मिलकर इस आयोजन में आनंदित हुए। इन्हीं शब्दों के साथ आभार। तो आरिफ भाई
दो लाइनें कोई कविता। हाँ, कविता भी हो जाए आपकी। अब हाँ। तो आभार तो आरिफ भाई का आभार क्या, हम सब लोगों का एक तरह से सहयोग है, परिवार है। हाँ परिवार है, तो इसमें आभार जैसी औपचारिकता तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सब लोग पधारे निसंदेह से। आइए आरिफ भाई, स्वागत है आपका। अरे भाई मैं चलूं? ये 3 मिनट के लिए देखो।